आपको बताने वाले हैं आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट। जो भाई आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट का तैयारी कर रहे हैं और SSGD का वैकेंसी आ गया है 40,000 के लगभग। तो अगर आप चाहते हैं कि आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट का और SSGD का दोनों का तैयारी करें ताकि दोनों में कोई में एक में सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। या जो भाई अग्निवीर या आर्मी जो अग्निवीर होता है टेक्निकल या नर्सिंग स्टूडेंट का या SSGD सब में से मतलब सभी को एक साथ तैयारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। आपको पूरा एकदम मतलब एनालिसिस करके बताने वाले हैं मैंने कैसे तैयारी किया SSGD आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट दोनों का, और एग्ज़ाम भी निकाला दोनों का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए पहले बात करते हैं आपको नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में और अग्निवीर और टेक्निकल ये सब के बारे में कि और पहले ये सब का क्या करना है, कैसे कैसे रूटीन बनाना है। तो आपको पहले SSGD और आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए GK GS क्या करना है आपको कि GK क्या होता है ना, 10 को पूछता है, 10 को दोनों में पूछता है, लेकिन 10 को में आपको जो SSGD का आप GK अगर कर लेते हैं जनरल नॉलेज तो आपको अग्निवीर और नर्सिंग में काम आ जाएगा। अब बच गया GS, तो GS में आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का GS कर लेते हैं। आर्मी नर्सिंग में क्या होता है कि बायोलॉजी 15 क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन। तो इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर आपको ज़्यादा ध्यान देना का है। फिजिक्स तो आपको SSGD से हो जाएगा। तो चैप्टर में बायो केमिस्ट्री आप एक्स्ट्रा पढ़िए, खाली कंसेप्ट से कोई अच्छा सर के कंसेप्ट से क्वेश्चन क्लास कर लिए बायो केमिस्ट्री के लिए, वो अच्छा से वहाँ फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए बायो केमिस्ट्री का। बाकी आप SSGD का GK पढ़िए और फिजिक्स है जो SSGD से पढ़िए। चलिए GK जी नर्सिंग के लिए तो क्लियर हो गया। और GD के लिए आपको बताते हैं कि मैथ में आपको SSGD के लिए एक किताब आता है अंकित भाटी सर का, देखिए यहाँ पर बताते हैं SSGD का मैथ का बुक है। इससे आप मैथ खाली 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए है एक बुक को। मैथ में आप 20 में 20 फुल स्कोर कर लीजिएगा। अब आते हैं रीजनिंग आप केवल प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट से आपको रीजनिंग हो जाएगा बहुत अच्छा। प्रैक्टिस सेट करते रहिए, रीजनिंग प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, बनावे आ जाएगा। एक के मतलब अथी पर टॉपिक पर आता है रीजनिंग, ज़्यादा उल्टा पल्टा नहीं पूछता है। रीजनिंग आप सब कर लीजिएगा। रीजनिंग मैथ तो आपको हो गया। और फिर बच गया हिंदी। आपको हिंदी के लिए क्या करना है कि मात्र 8 टॉपिक से हिंदी आता है। 8 टॉपिक वो भी एकदम शब्दावली है, जैसे कि मुहावरा ये सब आपको याद भी होगा, चलता फिरता क्वेश्चन पूछता है जो आप जानते हैं। तो हिंदी के लिए अंकित सर का किताब मंगा ले लिए, उससे बाहर हिंदी कुछ नहीं आता है। तो आप SSGD के लिए मैथ के अंकित सर के भाटी सर के किताब ले लीजिए। रीजनिंग के लिए भी एक किताब ले लीजिए SSGD का अंकित सर के, और हिंदी के लिए ले लीजिए। ये तीनों किताब होगी SSGD के, मैथ हिंदी रीजनिंग। इसमें आप फुल कर लीजिए किताब, तीनों को अच्छा से कर लेते हैं तो। और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का आप GK GS मजबूत कर लेते हैं तो SSGD में भी GK GS आपको काम आ जाएगा। तो आप क्या करिए कि GK GS के लिए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और टेक्निकल कलर की सबका जो भाई दोनों की तैयारी करना चाहते हैं GK GS आपको होने बरियार हो जाएगा। अब मैथ हिंदी 1 घंटा 3 घंटा इन्हें टाइम दे दीजिए। मैथ में 1 घंटा, 1 घंटा रीजनिंग में, 1 घंटा हिंदी में, तो आपका SSGD क्लियर हो जाएगा और नर्सिंग असिस्टेंट भी जो या टेक्निकल आर्मी भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।